सबको जय मसीह। फिर से नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पहला थिस्सलुनी 5:14 वचन पढ़ करके बंद किए थे। वहाँ पर ऐसे लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। हमारा बाइबल में कहते हैं, पढ़ते हैं, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, सिद्ध व्यक्ति भी कोई नहीं, केवल यीशु मसीह जो धर्मी और सिद्ध है। जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारे लिए ये सबसे भारी और समस्या वाली काम भी है। हम दूसरे को समझाते समय बड़ी खुशी मिलती है। आप सोचिए, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? दूसरा व्यक्ति आपको समझाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। आप किसी को बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। एक उदाहरण बताते हैं। हमारा बेटा मैट्रिक पढ़ रहा था, परीक्षा पास आ गए थे। एक दिन हमारे एक पुराना दोस्त घर पर आ गया तो देखा कि मेरा बेटा टीवी के सामने बैठकर क्रिकेट देख रहा है। मेरे दोस्त मेरे बेटे के ऊपर पूरे गर्म हो गया। तुमको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तुम जानते हो ना ये समय तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में 95% अगर मार्क नहीं मिलता तो कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद वह दोस्त मेरे पास आकर के मुझे डांटने लगा कि क्यों तुम अपने बच्चे को इतना छूट दे रखा है, उसके टीवी देखने से मना क्यों नहीं करते? आप टीवी का केबल कनेक्शन काट दो, किसी दोस्त से भी मिलने मत दो। ऐसे ऐसे बहुत बात उन्होंने बोला। मैं और बेटे ने सब बात सुन ली। हमारे दोस्त चाय नाश्ता करने के बाद वो चले गए। तब मेरा बेटे ने मुझसे पूछा कि पापा, वो अंकल का बेटा क्या करते हैं? मैंने बोला वो मैट्रिक फेल हो गया है और किसी दुकान में काम करता है। फिर मेरे बेटे ने फिर पूछा कि ये अंकल कहाँ तक पढ़े हैं और क्या करते हैं? मैंने बोला वो भी मैट्रिक में फेल है और अपना ही कुछ धंधा करते हैं। मेरा बेटा बोले वो अंकल ऐसे डांट रहे थे कि जैसे वह कोई PhD करके बैठा हुआ व्यक्ति हो। मैं उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग बात समझ गए होगा। जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो। ये काम अगर मुझे करना है तो पहले हम अपने आप को सुधारना है। अगर आप दूसरे को सुधारना है तो पहले आप अपने आप को सुधारना है, नहीं तो आप उसके योग्य नहीं हैं। इन आवर यूनिवर्स द ओनली पर्सन हु हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ पीपल इज आवर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने राजाओं का मन बदला, पुरोहितों का, शास्त्रियों का, फरीसियों का और न्यायाधीशों का भी मन को बदला। वो पढ़े लिखों को भी और अनपढ़ों को भी और अमीर को भी, गरीब को भी, बिजनेस वाले को भी, माने जीसस क्राइस्ट जो है सारे लोगों का मन को बदल सकता है, क्योंकि उनका टीचिंग वो ऐसे ही है। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया, वो सच्चाई के रास्ते से चलते हुए, धर्म का रास्ते पर चलते हुए एक एग्जाम्पल हम लोगों का सामने रखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, कौन मुझे दोष लगा सकते हैं? आप ऐसे ही किसी को सुधारने का कोशिश करेंगे तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कायरों को ढाढ़स दो। बाइबल एक गाइड बुक है। जो व्यक्ति उसके अनुसार नहीं चलते वो व्यवस्था के अनुसार कायर है। उनको हमें बाइबल के वचन के द्वारा ढाढ़स देना है, हिम्मत देना है, प्रोत्साहन देना है। निर्बलों को संभालो। मान लीजिए आप कहीं प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर नए लोग हैं। साधारण सी बात है कि आप बाइबल से प्रचार करेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा और बोरियत लगने लगेगा। ऐसे लोगों को आपके गवाही के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा उन्हें संभालना आपका काम है। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मैं आपको बोलता हूँ, आप अपना दोनों हाथ आपके सामने ऐसे खोल कर देख ले। 5 अंगुलियां एक तरफ है, 5 अंगुलियां दूसरी तरफ है। एक तरफ का 5 अंगुलियां दूसरी तरफ के 5 अंगुलियों के विपरीत दिशा में है।
और 5 अंगुलियां भी एक दूसरे से भिन्न है। इसी तरह है हमारा समाज, एक दूसरे से भिन्न, एक पूरब जाएगा तो एक पश्चिम जाने वाला है। आकार में, रंग में, स्वभाव में, व्यवहार में, कामकाज में सब रीति से अलग अलग है। इनको अगर साथ लेकर के चलना है तो, इनके साथ मेल मिलाप करना है तो सहनशीलता की ज़रूरत है। ये काम हम मसीह लोग ही कर सकते हैं। अब आपका अंगूठा देखिए, आपका अंगूठा में बहुत पावर है। आपको मालूम है इस दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग रहता है। इन लोगों में आपस में मेल नहीं खाने वाला एकमात्र वस्तु है आपका अंगूठा का रेखा है। अगर आप 1000 करोड़ का जायदाद खरीदना है तो भी रजिस्ट्रेशन का समय में आपका अंगूठे का निशान लगाने का कारण यही है। इसी में आप वही भिन्नता देख सकते हैं। जब आप आत्मा में और विश्वास में बैठेंगे तो आप प्रभु की इच्छा को जानकर सहनशीलता दिखाना शुरू करेंगे। एक बार हमारा एक दोस्त आकर मुझसे कहने लगे, मेरे पत्नी से मैं तंग आ चुका हूँ, किसी बात में हम एडजस्ट नहीं कर पाते। मैंने बोला, तब आपका पत्नी को एक अवार्ड देना चाहिए। मेरे दोस्त ने बोला, मैं एक सीरियस बात आपको कह रहा हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। आपका शादी का कितने साल हो गया? हमने पूछा। उन्होंने बोला 26 साल। मैंने बोला, मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, उनको एक अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि 26 साल से वो आपके साथ में एडजस्ट कर रही है। कभी भी आपकी पत्नी शिकायत नहीं की, तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं? क्या मुझसे देखने वाले सुनने वाले में से ऐसा कोई है? मजाक में बोला है। एवरी women have different behavior, but when God joined you, not for complaining each other, but to adjust each other. जब आप आत्मा में और विश्वास में बैठेंगे तो आप प्रभु का इच्छा को जानकर सहनशीलता दिखाना शुरू करेंगे। और अगला है प्रभु की इच्छा, बुराई का बदले बुराई ना करो, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। कौन हमें बुराई के बदले बुराई करना सिखाता है? वो शैतान का काम है। एक बच्चा जन्म लेकर इस धरती पर आता है तो उनको शैतान अपने कब्जे में ले लेते हैं। शैतान के इशारे से वो बच्चा पलता है, बढ़ता है। इसलिए एक बच्चा जब जीभ दिखाता है तो दूसरे बच्चे को शैतान प्रोत्साहित करते हैं कि तुम भी वैसे ही करो। एक बच्चा जब दूसरे बच्चे को मारता है तो दूसरे बच्चे को शैतान प्रोत्साहित करते हैं कि वैसा ही तुम उसको भी मारो। शैतान बच्चे को छोटा गलत काम करवाना शुरू कर देते हैं। वही बचपन की आदत बड़ा होने के बाद भी छोड़ता नहीं है। इसलिए दुनिया में बुराई कायम है। बुराई के बदले बुराई करना एक स्तर है, बुराई के बदले भलाई करना उससे भी ऊंचा एक स्तर है। हमारे समाज में 3 तरह का लोगों को पाया जाता है। बुराई के बदले बुराई करने वाले, बुराई के बदले चुप रहने वाले, बुराई के बदले भलाई करने वाले। मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बुद्धिमान हो, उनकी बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सकता। जब आप आत्मा में और विश्वास में बढ़ेंगे तो आप प्रभु की इच्छा को जानेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? 2000 साल पहले हमें लिखित रूप में दिया गया है। ये लिखित इच्छा केवल एक विभाग के लिए नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि सारे मानव जाति के लिए है। बुराई के बदले भलाई करना यह एक साधारण व्यक्ति के लिए असाधारण बात है, कठिन बात है, उनके सोच के परे है। कोई हमें थप्पड़ मारे तो मैं उसको पलट के नहीं मारूं। उसके अलावा यह करना है कि उसे हमारा दूसरा गाल भी फेर देना और उनके ये गलती को क्षमा करना और उस व्यक्ति को गले लगाना। यह साधारण व्यक्ति का भाषा में बोलेंगे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पलट के नहीं मारना एक स्तर है, एक लेवल है। दूसरा गाल फेर देना उससे थोड़ा सा बढ़ करके एक लेवल है।
उससे बढ़ करके उनको माफ करके उसे गले लगाना, ये सबसे ऊंचा स्तर है। ऐसा काम तभी कर सकता है जब आप प्रभु की आत्मा में और विश्वास में बैठेंगे, आप प्रभु का इच्छा को जानेंगे, तभी आप ये कर सकते हैं। इस स्तर तक पहुंचा हुआ कितने लोग मेरे सामने बैठा है हम नहीं जानते हैं। जैसे पहले हमने बताया, हमारे समाज में 3 तरह का लोग हैं। एक बुराई के बदले बुराई करने वाले, और दूसरा बुराई के बदले चुप रहने वाले, और तीसरा है बुराई के बदले में भलाई करने वाले। इसमें हम तीसरा स्तर तक पहुंचे, यही परमेश्वर की इच्छा है। यही स्वर्ग का एक मापदंड है, एक स्तर है। आप जानते होंगे कनाडा वाले नौकरी के लिए लोगों को बुलाता है, उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसको वहां पर एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। लेकिन एक व्यवस्था है, उनका एक परीक्षा है, उसमें आप 10 में से 7 मार्क अर्जित करना है। 4, 5, 6 मार्क लाने से नहीं, कम से कम 10 में से 7 मार्क लाना है। वैसे ही है, स्वर्ग का एक स्तर है। हम सब स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार होकर के बैठा है। जब हम उसी लेवल में पहुंचेगा, तब आपको वहां पर प्रवेश मिलेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, रोमियो का किताब 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसे बुराई करने वालों के लिए ही पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को उस कालवरी पर बलिदान किया। बुराई के बदले भलाई प्रकट हुआ जगह है कालवरी। अब हम लोग आते हैं अगले 3 छोटी सी बातें प्रभु की इच्छा में। पहला थिस्सलुनीयों का 5:16 में इसे लिखा है, सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनी 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनी 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। इसके बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह और धन्यवाद।